चिनाब खित्ते में 3 जिले हैं, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन। इन 3 जिलों में अगर हम गुजर और बकरवाल कबीले की बात करें तो एक अच्छी खासी संख्या है, और वो अच्छी खासी संख्या हर चुनाव में जितनी भी इस तीन जिलों में सीटें हैं उनके ऊपर जो है एक बहुत भारी वजन रखती हैं। और जितने भी प्रत्याशी इन इलाकों से जीते हैं उनमें गुजर और बकरवाल के वोट जो है बहुत महत्व रखता है। आज हमारे साथ उसी कबीले से जुड़े हुए मोहम्मद आजम, जो कि पेशे से वकील हैं, उनसे बातचीत करते हैं। असल में इस पूरे खित्ते में गुजर और बकरवाल कबीले का लीडर कौन है? क्या इस कबीले में लीडर नहीं है इन इलाकों में, या जो लीडर हैं वो बोलते नहीं है? तो आजम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में। बहुत शुक्रिया ब्रदर। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप इस इलाके के बाशिंदे हैं, क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवा हो, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। उसके अलावा हमारी जो रामबन की सीट है, या उसके अलावा और बानिहाल की सीट है, हर सीट के ऊपर जो है गुजर बकरवाल का एक अच्छा खासा वोटर चंक है। लेकिन कभी भी हमें इस इलाके में गुज्जर प्रत्याशी नहीं मिला कि जो कंटेस्ट कर रहा हो इलेक्शन, और ना ही गुज्जरों की आवाज बनी हुई कोई लीडर मिला। तो क्या दिक्कतें हैं इस इलाके में? देखो, दिक्कतों की अगर बात करोगे, दिक्कत बहुत अलग चीज है, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, 1960s में मेरे पैदा होने से कोई 20 साल पहले एक एमएलसी थे, नूर मोहम्मद साहब। तो वो उस टाइम पे एमएलसी रहे। तो उस वक्त गुजरों की उम्मीद थी कि एक लीडर हमारे बीच में है जो कि हमारी पूरी कौम को रिप्रेजेंट करेंगे। बाद में वो बेचारे कई कारणों से आगे पीछे नहीं बढ़ पाए, और बाद में जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद आज तक पूरे हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स की आपने बात की है, अब गुजर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, तीनों के अंदर डिसाइडिंग वोट जो हमेशा गुजर का रहता है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिली। मैं उसकी अपनी भी, हम जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, हम उसको अपनी कमजोरी भी मानते हैं कि हमारे बीच में इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं जिसने आगे जाके काम हमारे लिए कर पाया हो। तो वो एक बहुत सारा बड़ा फैक्टर था कि लोग थे नहीं। लेकिन अब जब लोग हैं भी हमारे पास, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अब आपके पास एक्टिविस्ट भी मिलेंगे, आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग भी मिलेंगे जो काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लोगों में शायद अभी वो अवेयरनेस या वो चीजें इतनी समझ उनको नहीं आ रही है कि अपना लीडर होने में और बाकी किसी और कौम का लीडर या किसी और कम्युनिटी का लीडर या किसी अदर रिलीजन का जो बंदा होगा वो आपको किस तरीके से डील करेगा, और जो आपका अपना होगा वो किस तरीके से डील करेगा। तो हमें सीखने की जरूरत है, हमें पुंछ जोरी को देखने की जरूरत है, हमें कश्मीर के जो चंद गुजर रीजन उनको देखने की जरूरत है, और हमें इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। लेकिन आजम जी, अगर इस पूरे इलाके में आप घूमें तो गुजरों के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। बिकॉज मैं खुद किश्तवाड़ के अठोली पाडर वाले इलाके में गया, मैं छात्रों वाले इलाके में, मुगल मैदान, सरूड़, इन इलाकों में गया, मैं चिली पिंगल तक गया, मैं काल जुगासर गया, आपके बलेसा का पूरा इलाका देखा, रामबन के पोगल परिस्तान, रामबन का गूल, संगलदान, इन सब इलाकों में जब घूमा तो मैंने इनकी हालात बहुत ही बहुत नाजुक देखे, और जिस तरीके से ये अपनी जिंदगी बसर करते हैं इन पहाड़ों में, बहुत ही नाजुक तरीके से। तो क्या दिक्कत है? सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें लाई कि इनको किसी तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, किसी तरीके से इनको जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए कि भाई चलो ये बच्चे भी जो है आगे बढ़े, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। शाहिद इकबाल चौधरी, उवैस, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो आईएएस ऑफिसर्स अभी जम्मू कश्मीर के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें हमें इस इलाके का कोई भी गुज्जर बकरवाल लड़का जो है इन पोस्टों पे नहीं मिल रहा है। देखो ब्रदर, अब टॉप लेवल पे कौन है वो इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, कि चाहे अपनी गुजर कम्युनिटी का हो या कोई और किसी कम्युनिटी का हो। मैटर वो करता है कि जो आप पॉलिसीज बना रहे हो वो ग्राउंड पे क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि गुजर कौम का होगा तो उसको बहुत एक्सट्रीम हमदर्दी होगी, वो बोलेगा मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में, हर जगह जाके रोड कनेक्टिविटी कराऊं, स्कूल अच्छा दूं, मेडिकल क्या कहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज दूं, ये सब चीजें। क्वेश्चन है सिर्फ इतना कि आपके पास जो ग्राउंड लेवल पे जब काम होता है ना, जैसे सीजनल सेंटर स्कूल बन गए, कभी गवर्नमेंट ने बना तो दिए, उनको 6-6 महीने की सैलरी भी दी, लेकिन कभी गवर्नमेंट ने जाके चेक नहीं किया वहां पे कोई अपनी इस तरह की कोई हाँ डेफिनेटली कि वहां पे क्या भाई बच्चों की एनरोलमेंट है, आपने स्कूल खोला, आप 60-70 हजार रुपये अगर साल का उसको दे रहे हो, तो कम से कम देखो ना कि यार वो 6 महीने का कोई प्रोडक्ट हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्या वो जो स्कूल जो माइग्रेशन जो स्कूल होते हैं उसमें जो बच्चा पढ़ने के बाद क्या वो किसी रेगुलर फील्ड में आगे जा पाया, क्या वो 5th के बाद कहीं एडमिशन ले पाया या 1st के बाद कहीं एडमिशन ले पाया। तो काम ये था कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई। आप एक तो हमारा नेचुरल जो हैबिटेशन है ना वो बहुत दूर दूर है, आप
पूरा सर्वे करके देख लें, हमारी रोड जहां से रोड खत्म होगी वहां से गुजरों के घर शुरू होंगे। आपको जहां ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, वो सब चीजें नहीं होंगी ना, तो आपका डेवलप होना बहुत मुश्किल है। तो मेरी जितने भी लोगों से बात होती है, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, अपने सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की चीजें कि इस चीज पे काम करने की जरूरत है, कि हमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने की ये जरूरत है कि भाई जहां पे हमारी पॉपुलेशन है, कम से कम हमें वहां पे बेसिक फैसिलिटीज दीजिए। जब बेसिक फैसिलिटीज होंगी तो हम कम से कम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। आजम जी, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, तो कितने ऐसे केसेस हैं जो गुजर बकरवाल समुदाय से आपके पास आते हैं, खासतौर पे कोई एट्रोसिटीज को लेके, या कभी दिक्कतें उनको जो होती हैं, जैसे ढड़काई है आपका, ढड़काई में भी जो है वो वहां भी एक इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो आप ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं तो आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं? देखो, केसेस आना और उनको किस तरह से डील करना वो एक अलग एक्सपेक्ट है कि हम कोई केस आता है, क्योंकि केस कोई भी आएगा वो पर्टिकुलर एक नवीयत का होगा, पर्टिकुलर इशू होंगे, पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन जैसे आपने ढड़काई की बात की, वहां पे एक ओवरऑल एक इशू है, पूरी मतलब एक इलाके का एक इशू है। उस इशू को रिड्रेस करने के लिए बहुत सारी टीमें बनी, बहुत सारे डॉक्टर्स गए वहां पे, जाके रहे, उन्होंने जाके वो सारी चीजें करने की। तो उन्होंने बाद में उन्होंने जब वो सारी चीजें करने के, लेकिन एक जो होता है ना कि प्रॉपर आउटकम, या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी हो कि ये प्रॉब्लम है भाई, इसको सॉल्व करना चाहिए। मैंने सुना था उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आपस में जो रिश्तेदारी करती है आप रिश्तेदारी बंद कर दीजिए, जब बाहर में आप रिश्तेदारी करेंगे तो ये चीज जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो एक छोटा सा उन्होंने सोल्यूशन बताया, उसके बाद वो वहां से निकल के चले गए। अब लोगों के जो माइंडसेट होता है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है कि आप जाके किसी से रिश्ता कर लो, ये चीजें कर लो, 10 चीजें लोग सोचते हैं। तो वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था। सोल्यूशन वो होता कि अगर आपने कोई चीज बताई है तो कम से कम उस पर बताया होता कि भाई ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको ऐसे आप हल कर सकते हो। उस पर किसी ने काम नहीं किया। तो बाकी क्या कहते हैं, जो ये सिर्फ एक ढड़काई का मामला नहीं है, ये बहुत सारे एरियाज के इश्यूज हैं। अब छात्रू मुगर मैदान में की बात की आपने, आप वहां पे चले जाएं, वहां पे तो रोड भी है, ठीक है, वहां पे स्कूल्स भी थे, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया कि बस जो हमारे लीडर रहे वहां पे, जिन्होंने लोगों ने रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने वहां पे क्या किया कि जो गुजरों को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब फैसिलिटीज की बात आई, जब भी आप किसी गुजर एरिया का स्कूल देखेंगे ना, आप वहां देखना अगर 10 टीचर लगे, साइंस, मैथ, इंग्लिश, वो जैसे एज पर सब्जेक्ट लगते हैं, तो वहां पे एक भी आपको साइंस मैथ वाला होगा वहीं पे, सैलरी वहां से ड्रॉ कर रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में वहां नहीं होगा। ठीक है, वो किसी और। आप मुझे बताया, प्यारे लाल जी पहली बार जो है वहां से जीते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनको गुजर बकरवाल समुदाय से भी वोट मिला है। तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि ये ऐसा कैंडिडेट है, बिल्कुल अलग किस्म का व्यक्ति है, जिसने एक मदरसे के लिए भी डोनेशन की है बाज़ाब्ता, क्या आपको लगता है कि इंद्रवाल, क्योंकि जिसमें अच्छा खासा कंसंट्रेशन में गुजर है, क्या इस बार उन गुजरों को थोड़ा इंसाफ मिलेगा? देखो, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखो जब इंसान कोई चुना जाता है ना, तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि वो क्या काम करना है। उन्होंने काम करने थोड़ी देर के बाद जब अपने एरिया में गए तो जाके लोगों को थ्रेट करना शुरू कर दिया था कि मैं देखता हूं कि आप किस तरह से इस बार एमएलए एमएलसी चुनेंगे, या जो भी चीजें होती हैं, या जो आपके वो सॉरी एमएलए एमएलसी नहीं, ये जो सरपंच और पंचेस होंगे, डीडीसी वगैरह होंगे, तो मेरी जो इजाजत के बाद का वोट, मतलब जब इंसान ये लैंग्वेज यूज करा कि मैं एमएलए बन गया हूं, मेरी इजाजत के बाद आप वोट तक नहीं दे सकते, तो वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और डेवलपमेंट करने के लिए इंसान का खुद का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब इंसान खुद उस चीज को समझता हो कि यार पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट सफिशिएंट। आजम जी, एकलव्य मॉडल स्कूल आपके किश्तवाड़ में है, अठोली पाडर में, जहां पे एक बुद्धिस्ट समुदाय को मिला हुआ है। अगर उस इलाके की बात करें, इवन डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन, बानीहाल, ये पूरा जो खिता चिनाब है, इसमें देखा जाए तो अच्छा खासा आपको नहीं लगता कि एकलव्य मॉडल स्कूल डोडा खिते में, या आप भद्रवा में, या कहीं भी इस इलाके में आप खोलें, जो स्पेशली जो है गुजर बकरवाल समुदाय के लिए बने? देखो, एक गुजर हॉस्टल इन्होंने दिया था गुंदो में, जो सिंपल जो एकलव्य मॉडल नहीं, जो बाकी वाले स्कूल से जो पुराने वाले हॉस्टल थे, वो दिया। वहां पर उन्होंने कहा जी ये फंक्शन नहीं कर सकता, जमीन नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, वो उठा के कहीं और चला गया। हाँ, चला गया वहां से। तो आप ये जो आप स्कूलों की बात कर रहे हो, ये 10 बार तो रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके दे भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंटेशन देना सफिशिएंट नहीं है ना, उस पर आगे जो हम जाके काम करते हैं, हाँ ये हो रहा है, हमने भेजा है, हम ग्राउंड रिपोर्ट मंगा रहे हैं, ग्राउंड पे हमें चाहिए जगह। आपको लगता है ये सरकार जो खुद उमर अब्दुल्ला इसके अभी जो है मुख्यमंत्री हैं, यूटी सरकार, क्या इस वक्त आपको लगता है कि क्योंकि मियां अल्ताफ जी भी इस इलाके में आए, वोट मांगे, लोगों ने वोट भी दिए, ठीक है, क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ एकलव्य मॉडल स्कूल, क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय जो है राणा साहब के पास है, तो आपको अब लगता है कि भाई साहब वो स्कूल मिल सकता है? देखो, जब तक जहां तक से राणा साहब की बात रही, राणा साहब एक वाहिद, मुझे जो इस वक्त जो जितनी भी कैबिनेट है, मुझे लगता है कि वो काम कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे तो वो करेंगे, लेकिन बोलने के लिए हमें उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम गए भी थे उनके पास, उनसे बात भी हुई है, लेकिन अब यह है कि पूरे इलाके को उठ के, अब 3 डिस्ट्रिक्ट है मेरे, एक स्कूल से तो काम चलने वाला नहीं है। या तो आपको डोडा में भी चाहिए, डोडा भी इतना बड़ा है कि वहां पर भी कम से कम 2 स्कूल हो तो तब जाके वो होगा। रामबन के लोगों को आना पड़ेगा, आपको किश्तवाड़ के लोगों को उठ के आना पड़ेगा। अब जब रिप्रेजेंट करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, तो
मिनिस्टर साहब कुछ करेंगे ना, उसके लिए ये है कि मेरे लोगों से भी अपील करता हूं, मैं मिलता हूं, मैं जब भी कहता हूं, मैंने कहा अपना एक रेजोल्यूशन बनाइए, लोगों को लेके जाइए, अगर आपके कोई अपना मिनिस्टर आया हो तो वो आपको काम करेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे शायर, बहुत सारे मतलब अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग गुजर बकरवाल समुदाय से आए, देखने को यही मिलता है कि या तो रजौरी पुंछ या करना, मतलब कश्मीर बेल्ट से या रजौरी पुंछ के बेल्ट से होते, और या जम्मू के किसी सूबे से होते। लेकिन डोडा, रामबंद और किश्तवाड़, इन जिलों से कभी भी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो गुजर बकरवाल समुदाय से, या जिसको जो है कोई अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया हो। तो ये क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किश्तवाड़ के बारे में नहीं कह सकता, मैंने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं आज तक। बट जहां तक डोडा की बात रही, डोडा में बहुत अच्छे शायर भी मिलेंगे आपको, अदीब भी मिलेंगे आपको, राइटर्स भी मिलेंगे बहुत अच्छे। उनमें दो चार के नाम जो है मैं आपको बता भी सकता हूँ कि जान मोहम्मद हकीम साहब हैं, वो इस वक्त लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन डिस्पाइट बीइंग कि वो बहुत अच्छे पोइट भी हैं, राइटर भी हैं। और एक हमारा लड़का है बिलाल जमजम करके नाम है उनका, चिल्ली के पीछे गांव में रहते हैं। तो बहुत ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं है, ये तो एक दो चुने नाम है, अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखोगे बहुत सारा है। लेकिन हाँ, माइट भी उनको उतना स्टेज ना मिला हो, जगह ना मिली हो, वो चीजें ना मिली हो। हकीम साहब को तो अवार्ड भी गवर्नमेंट, जेएंडके गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिए हुए पहले। ऐसा नहीं है, वो लोग अपने लेवल पर वो लोग काम करते हैं, लेकिन जिस जो इंटेंसिटी हमने चाहिए थी उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में गुजर बकरवाल समुदाय जो है उभर के आगे आएगा? क्योंकि जिस तरीके से राजौरी पुंछ के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है, आईएएस में जो है अच्छे रैंक में आए हुए हैं और आज एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस इलाके से भी जो है गुजर समुदाय से बच्चे या बकरवाल समुदाय से बच्चे जो आगे आएंगे? इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। हमारे इस वक्त बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हैं, क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज में भी अलग, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। हमारे कुछ लड़के डोडा से फ्रांस में पढ़ते हैं, कोई फिजिक्स में पीएचडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बहुत स्लो है। जो रेशो होना चाहिए था उस रेशो के हिसाब से बहुत स्लो है। तो मेरी यही लोगों से भी, अपने लोगों से भी ये अपील रहती है और गवर्नमेंट से भी अपील रहती है कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि शायद जाके इतना खुल के ना रोडों पे वो धमाल करके तो अपने वो राइट्स को मांगने में शायद उतना या तो शर्म महसूस करता है या क्या चीज महसूस करता है। लेकिन ये है कि जो भी सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, जमाना ऐसा है कि वो नहीं है कि आज अब मैं अगर वहां से बैठ के एक मेल करोगे तो पूरा डिपार्टमेंट आप हिला सकते हो। तो मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी है कि अगर कोई आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन आती है तो उस पर काम करने की जरूरत है। और लोगों से ये कहना चाहता हूं कि भैया आप लोग बाहर आइए, आप लोग गवर्नमेंट को अप्रोच करिए तो गवर्नमेंट आपके पास आएगी। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस इलाके में इन समुदायों का कोई लीडर बनेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेगा। मैंने आपको कहा ना, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो लोगों को अब समझ आने लगी है कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन जो आज से क्या कहते हैं 70 साल पहले होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। लेकिन अब लोग उस चीज से और उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं और आस्ते आस्ते काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ थे मोहम्मद आजम, जो पेशे से वकील हैं और रहने वाले खुद इसी इलाके के हैं। इस इलाके के गुजर बकरवाल समुदाय को अच्छे तरीके से जानते भी हैं और खासतौर पे उनके ऊपर अभी काम भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जब 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगी और 2026 के बाद जब नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट होंगी, उसके बाद क्या इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको मिलेगी और खासतौर पे जो गुजर बकरवाल समुदाय चिनाब खित्ते के हैं, क्या इनका भी कोई लीडर होगा? जुड़ते रहिए स्टेट लाइन के साथ, देखते रहिए स्टेट लाइन।